वेलकम टू स्टडी गुरु एक्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। बिल्कुल। आज हमारे सामने इस सिलेबस के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। हमारा मकसद है कि इनके जो मुख्य विचार हैं, जो संदेश हैं, उनको आसान तरीके से समझा जाए ताकि परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, ये तो ये विचारकों के बहुत शक्तिशाली विचार हैं। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, फिर एक राष्ट्रीय उद्देश्य पर दिए गए भाषण का विश्लेषण करेंगे और अंत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक विश्व प्रसिद्ध भाषण की परतों को खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी के निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से शुरू करते हैं। तो गांधी जी का मुख्य तर्क क्या है? वो कहते हैं, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. यानी भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। उनका कहना है कि रोम चला गया, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, लेकिन भारत किसी न किसी तरह अपनी नींव पर मजबूत है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है गांधी जी का पश्चिमी और भारतीय सभ्यता के बीच का अंतर बताना। हाँ। उनके अनुसार पश्चिमी सभ्यता भौतिकता मटीरियलिटी को प्राथमिकता देती है, जबकि भारतीय सभ्यता नैतिक प्राणी यानी मॉरल बीइंग को ऊपर उठाती है। इसी से जुड़ा उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वे कहते हैं that the mind is a restless bird. हाँ। The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. यानी मन एक बेचैन पक्षी है जिसे जितना मिलता है वो उतना ही अधिक चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। और इसी सोच के आधार पर हमारे पूर्वजों ने हमारी भोग विलास की इच्छाओं पर एक सीमा तय की। अच्छा। उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है, ये भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं है। लेकिन भारत पर एक आरोप भी तो लगता है कि यहाँ के लोग असभ्य, अज्ञानी और जड़ हैं क्योंकि वे बदलाव को अपनाना नहीं चाहते। गांधी जी इस आरोप का जवाब कैसे देते हैं? वो इस आरोप को भारत की योग्यता के खिलाफ एक आरोप मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज को हमने अनुभव की कसौटी पर परखा और सच पाया है उसे हम बदलने की हिम्मत नहीं करते। भारत का स्थिर रहना ही उसकी सुंदरता है और हमारी आशा का मुख्य आधार है, जिसे वो शीट एंकर कहते हैं। तो गांधी जी के अनुसार सभ्यता की परिभाषा क्या है फिर? उनके लिए सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी। वे कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना अपने मन और अपनी वासनाओं पर अधिकार पाना है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि सभ्यता के लिए जो गुजराती शब्द है उसका अर्थ ही है अच्छा आचरण, गुड कॉन्डक्ट। ठीक है, अब अगले हिस्से को समझते हैं। ये एक भाषण का अंश लगता है जहां वक्ता कह रहे हैं कि वे प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यहाँ वक्ता कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहली, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। यानी अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। उन्होंने शिक्षा के बारे में भी एक बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इसी भाषण में वो हृदय स्पर्शी बात कहते हैं, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। हाँ, वे जाति, रंग या पंथ के भेद के बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। वक्ता एक चुनौती का भी जिक्र करते हैं कि ये परिवार यानी हमारा राष्ट्र बड़ा है और असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। तो इसके लिए समाधान क्या है? समाधान है वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। यानी काम और अधिक काम, मौन और सच्चा काम। वे दो तरह के काम की बात करते हैं, एक खुद पर काम करना नैतिक विकास के लिए और दूसरा अपने आसपास के समाज के लिए काम करना। उनका मानना है कि व्यक्ति वो सामूहिक सामाजिक अस्तित्व की प्रगति के बिना पूर्णता में विकसित नहीं हो सकता। अब आते हमारे आखिरी टेक्स्ट पर और यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भाषण है, आई हैव अ ड्रीम। ये भाषण 28 अगस्त 1963 को
वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया गया था। इस भाषण का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। किंग अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए लड़ रहे थे। सही। और दिलचस्प बात यह है कि वे गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। भाषण की शुरुआत में किंग एक दुखद सच्चाई का सामना कराते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति उद्घोषणा, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के 100 साल बाद भी द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। वे अलगाव की हथकड़ियों, मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन और भेदभाव की जंजीरों, चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसी शक्तिशाली छवियों का उपयोग करते हैं। वो अमेरिका के वादे को एक प्रॉमिसरी नोट या एक बैड चेक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपर्याप्त धन, इनसफिशिएंट फंड्स के निशान के साथ वापस आ गया है। वाह। लेकिन वे ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। वे उस चेक को कैश कराने आए हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का धन और न्याय की सुरक्षा देगा। इतनी पीड़ा के बावजूद किंग अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते। वो अपने लोगों से क्या कहते हैं? वे चेतावनी देते हैं कि हमें अपना अधिकार पाने की प्रक्रिया में गलत कामों का दोषी नहीं बनना चाहिए। वे कहते हैं, लेट अस नॉट सीक टू सैटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। यानी हमें कड़वाहट और नफरत के प्याले से पीकर अपनी आजादी की प्यास नहीं बुझानी चाहिए। बिल्कुल। हमें शारीरिक बल का सामना आत्मबल से, सोल फोर्स से करना चाहिए। और फिर भाषण का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा आता है, आई हैव अ ड्रीम। उनके कुछ सपने क्या थे? उनका सपना था कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के बेटे और पूर्व दास मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। और उनका सबसे प्रसिद्ध सपना ये था कि उनके 4 बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र के गुणों से, कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर से परखा जाएगा। तो इन सब का क्या मतलब है? इन तीनों लेखों को एक साथ देखने पर हमें क्या समझ आता है? देखिए, तीनों में एक गहरा नैतिक आधार है। गांधी सभ्यता को नैतिकता से जोड़ते हैं। सही। दूसरा भाषण राष्ट्र निर्माण को नैतिक उद्देश्य और शिक्षा से जोड़ता है, और किंग न्याय के लिए अपनी लड़ाई को नैतिक अनुशासन और अहिंसा के उच्चतम स्तर पर रखते हैं। मतलब ये तीनों हमें दिखाते हैं कि सच्ची प्रगति भौतिक नहीं बल्कि नैतिक होती है। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सारांश है। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये टेक्स्ट सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। गांधी का अच्छा आचरण, राष्ट्र के लिए दोहरा काम, मतलब खुद पर और समाज पर, और किंग का चरित्र से लोगों को आंकने का सपना, ये विचार आज भारत में एक युवा के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर कैसे लागू होते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।